मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ एमआईएम पार्टी से। एमआईएम पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा और ज़ोरों शोर से लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीत कर भी आऊँगा। क्योंकि आजकल इलेक्शन में क्या लग रहा है वो मुझे सब मालूम है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मतदार संघ में सर्वे कर चुका हूँ। और इंशाल्लाह पार्टी एमआईएम मुझे टिकट देती है तो मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा। किस मतदार संघ से आप लड़ने के लिए आप इच्छा रखते हैं? पार्टी यानी जो बोलेंगी मैं उधर से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको पार्टी टिकट दी तो क्या इम्पोर्टेंट मुद्दे आपके सामने रहेंगे पब्लिक को लेकर? वैसा औरंगाबाद शहर में सब पब्लिक को मालूम है कि अपन क्या कर सकता मैं। जैसा विकास के बारे में यानी हर चीज़, पानी की समस्या है ऑलरेडी, अभी रोड्स ये वो जो भी रहेगा इसके लिए मैं कभी भी तैयार हूँ। हाँ, औरंगाबाद शहर के अंदर सबसे बड़ा अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है पानी का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे अगर आपको पार्टी टिकट दे दिए तो? पार्टी टिकट दे दी तो वो तो मैं इंशाल्लाह चुन के आऊँगा, और चुन के आने के बाद नए जो लोग चुन जाएंगे उनको 5 साल समझने के लिए लग जाएंगे, मगर हम इससे पहले से 25 साल से पहले इसमें काम में जुड़े हुए हैं और हमको इतना तजुर्बा है कि हम 1 साल में बता देंगे चुन के आने के बाद कि हम क्या कर सकते काम। नहीं, मैं कल जो हमारे नेता आदरणीय पवार साहब से कल मेरी मुलाकात हो गई। कल मैं उनसे मिला और मैंने तीनों विधानसभा की उनको पूरी जानकारी दी और कुछ मैंने सर्वे करा था, मैंने उनको सर्वे भी दिया और उन्होंने ऐसा बताया कि हम मध्य से अल्पसंख्यकों को ही देना है और हम ये सीट अल्पसंख्यक के वास्ते हम छुड़ा के ले रहे। तो कल जो मैं जयंत पाटिल साहब को भी जाके मैंने जो सर्वे करा था और लोगों से मिला था और सर्वे था तो मैंने उनको बताया और अपने को मध्य से साहब ने अल्पसंख्यक को ही देने वाले, अगर मेरे को पार्टी ये जिम्मेदारी दी थी तो मैं भी इच्छुक हूँ और भी कोई इच्छुक है, मगर ये सीट अल्पसंख्यक को ही छूटेंगी और छूटेंगी नहीं, उसको चुना के भी लाने का काम हमारी पार्टी करेंगी, ऐसा पवार साहब ने बोले। और ये मुद्दे की वो हमारे को सीट ज़्यादा से ज़्यादा छूटने का अंदाज़ा है। आपके सामने शिवसेना भी आपके साथ में है, उद्धव ठाकरे का, वो भी इच्छा बता रहे हैं मध्य से लड़ने के लिए। नहीं, वो तो हर जगह पे है, वैसा तो उनको 3 विधानसभा है, उनका पश्चिम में शिवसेना लड़ने का अंदाज है और पूर्व में कांग्रेस है और मध्य में राष्ट्रवादी है। हम ऐसे बांट के लेने वाले और हमने बताया कि भाई एक कांदी सीट तो भी हमको यहाँ पे हमको दो। और पवार साहब ने भी और हमारी जो सर्वे के अंदर भी वहाँ पे राष्ट्रवादी 1 नंबर पे है, हम सर्वे कर चुके हैं। क्या इंशाल्लाह हम जो ये मुद्दे रहेंगे कि जो बेरोज़गारी है, आज कई बच्चे पढ़ लिख कर घर पे बैठे आले, कई एकड़ ज़मीन ये शहर के अंदर गवर्नमेंट ने लिवा ली है, मगर आज वो वहाँ पे पूरे अभी तक कोई कंपनी नहीं आई। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो अभी 10 साल के अंदर जो जिसका वेज ख़त्म हुआ वो वैसे लोगों को हम उनको लोन देके, हमारी पार्टी लोन देके उनको मालक बनेगी, नौकर नहीं, अभी उनको मालक बनेगी, नौकरी लग ही नहीं सकती। ऐसे लोगों के ऊपर में हम काम करेंगे और बेरोज़गारी जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया लिए रोज़गार देने का काम करेंगे। और जो ये शहर के अंदर जो पर्यटन से लेके जालना तक एक जगह लेके रखे, 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं करे और बड़े से बड़े कंपनी हमारे शहर में आएंगे, ये मुद्दे पे लड़ेंगे। और अल्पसंख्यक का जो भाजपा ने जो हमारा रिजर्वेशन कोर्ट ने भी देने के बाद हमारा जो उन्होंने रिजर्वेशन छीन लिए, हम उसके ऊपर भी हमारी अगर पार्टी अगर चुन के आती और हमारा मुख्यमंत्री बनता तो सबसे पहले हमारी मांग वो रहेंगी कि मुस्लिम को जो 4-5% हमको आरक्षण आपने दिए थे वो हम आरक्षण लेके रहेंगे। मैं अपने आप को कोई इच्छुक उम्मीदवार की श्रेणी में नहीं डालना चाहूँगा। आपको पता है कि मैं औरंगाबाद की जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो इस सिलसिले में कई लोगों ने मेरे सामने ये बात रखी है कि हम चाहते हैं कि आप इस विधानसभा चुनाव में सामने आए। ऐसी कई जगहों से जब बात आई तो मैंने उस बात पे गौर किया है और मुझे लगता है कि ये अगर जनता का साथ मिलता है तो ज़रूर इस बात पे हम एक सीरियस थॉट दे सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है अभी हमने हाई कोर्ट में लड़ चुके हैं
और सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी इसके ऊपर फैसला आता है वो तो आगे देखने वाली बात होगी। अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट से हमको मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिलता है, कोई बदमाशी हमारे साथ होती है, तो इस नाम बदल की लड़ाई के अंदर एक चीज़ हमारे देखने में ये आई है कि इसमें ये गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि कोई भी नाम बदल का जो प्रस्ताव है वो वहाँ के स्थानीय एमएलए द्वारा लाया जाना चाहिए। तो उस पोस्ट के पास वो पावर होता है कि वो रीनेमिंग के लिए फिर से प्रस्ताव ला सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अगला पड़ाव भी अपना अगर हो सकता है जनता के सपोर्ट के साथ तो उसको तैयार रखें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय मिल जाएगा, तो हम सजदे शुक्र अदा करके अपनी ज़िंदगी में जो आगे काम है, जो विकास के, जो फ़ायदे के, फलाह के काम है हमारे क्षेत्र के लिए, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और खुदा न खास्ता अगर हमको ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़नी पड़ जाती है तो उसके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा। तो ये इस तरीके से अभी ये बात चल रही है, शायद उसके सिलसिले में आपके कान पे बात आई होगी। कई पार्टियों की तरफ से, उनके नुमाइंदों की तरफ से मुझे ऑफ़र्स आए हैं। अब शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने उनके ऑफ़र ठुकरा दिए तो वो इस बात पे एडमिट करेंगे कि हमने ऑफ़र किया था या हमने कांटेक्ट किया था। मैं भी उन नेताओं को, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैं उनको एम्बैरेसमेंट में नहीं डालना चाहता। लेकिन सवाल ये है कि मैं ख़ुद किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार बनने के बिल्कुल भी मौक़िफ़ में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ इस बात का ख्वाहिशमंद कि मैं किसी पार्टी का उम्मीदवार बनूँ। क्योंकि ये अगर लड़ाई लड़नी है तो हमको इसके लिए अपने आप को खुला रख कर जाना पड़ेगा। अगर किसी पार्टी का पट्टा डाल के आप विधानसभा जाएंगे तो वो आपको औरंगाबाद की नाम की जो लड़ाई है, जिसमें सभी पार्टियों की पॉलिसी हो गई थी कि इस नाम को बदल के औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया जाए, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे उनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, एमएलए को, कि वो ये प्रस्ताव रख सके। इसीलिए मैं किसी पार्टी का कोई ऑफ़र बिल्कुल भी स्वीकारने के उसमें नहीं हूँ, मूड में नहीं हूँ। अगर जाना है तो इंडिपेंडेंट जाना है। जनता अगर हमको भेजती है अपना नुमाइंदा के तौर पे और हमको लगता है कि ये सीट इंशाल्लाह हम निकाल सकेंगे तो ज़रूर इस बात पे हम पॉजिटिवली विचार करेंगे। नहीं, तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह है। पिछले 2019 में भी जो है मेरी ख्वाहिश थी असेंबली इलेक्शन लड़ने की, लेकिन कुछ वजूहात से और उलमा इकराम और शहर की दीनी व मिली जमातों ने मुझसे कहा कि अब तुम ज़्यादा ये इलेक्शन 19 का रहने दीजिए और माहौल मिल्लत में जो है इंतशार का शिकार ना हो, लिहाजा आप यहाँ जो है बैठ जाइए 19 के इलेक्शन में। तो 19 के इलेक्शन में मैं बैठ गया था। अब ऑलरेडी जो है मैं एक जमात से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वो जमात भी जो है ये चाह रही है कि मध्य के हलक़े से जो है इलेक्शन में कोई मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाए। तो मैंने भी अपना प्रपोज़ल जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के पास भेजा हूँ कि मुझे मध्य असेंबली हलक़े से जो है अपना उम्मीदवार बनाया जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कवी कि वंचित बहुजन आघाड़ी मुझको टिकट देंगी और मैं इलेक्शन में जाऊंगा। और इलेक्शन में जाने का मकसद ये है कि हम पिछले 2-3 इलेक्शनों से देख रहे हैं कि मुस्लिम मिल्लत के अंदर पूरा इत्तेहाद के साथ वोट डालने के बाद भी रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आ रहा है। तो रिज़ल्ट नहीं आने की वजूहात हमने ये महसूस की कि एक तो ये है कि हम अगर अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद हमको कामयाबी नसीब नहीं होगी। पिछले इलेक्शंस के अंदर हमको जो कामयाबी इसलिए नसीब हुई थी कि हमने वंचित बहुजन आघाड़ी से अलाइंस किया था और ये दोनों कौमों का वोट मिलकर जो है जीत को यकीनी बनाया गया था। लिहाजा इस बार भी जीत को यकीनी बनाने के लिए हमको जो है उस हिकमत अमली की तरफ जाना पड़ेगा जो हिकमत अमली हमको जीत दिला सके। लिहाजा और दूसरी बात यह है कि शहर में जिस तरीक़े का 10 साल के अंदर शहर में जो हालात हुए हैं, जिस तरीक़े के काम होना चाहिए था उस तरीक़े के काम नहीं हुए। हम पूरे शहर में देख रहे हैं कि पानी की हाहाकार। 10 साल पहले पानी जो है 2 दिन आड़ 1 दिन आड़ आया करता था, आज वो पानी जो है 10 दिन के बाद 8 दिन के बाद आ रहा है। तो शहर में ये जो हाहाकार है, ये शहर की इस हाहाकार से बाहर निकालने के लिए
अवाम को एक दिनार 2 दिनार पानी देने के लिए हम कॉरपोरेशन ये बोलती है कि भाई पानी आप ज़्यादा दिन तक जो है अपने बर्तन में ना रखें। अब ज़्यादा दिन 10 दिन के बाद अगर कॉरपोरेशन हमको पानी देंगी तो 10 दिन तक तो पानी संभाल के रखना पड़ेगा। तो पानी अगर संभाल के रखना पड़ेगा तो फिर पानी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आएंगी, और आज हम देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हमारे सामने जो है रनुमा हो रही है। तो ये जो हालात है, जो शहर के जो है रोड के, नल के, सैनिटरी के, ये जो हालात है, ये हालात कहीं भी सुधर रहे नहीं है। और जिस तरीक़े की हमारे को हम ये चाह रहे थे कि हमको जिस तरीक़े की जो है तामीरी काम हमारे शहर में हो, वो तामीरी काम बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा ये एक वजह है, क्योंकि मैं 15-20 साल कारपोरेटर होने की वजह से शहर के हालात से अच्छी तरीक़े से वाकिफ़ हूँ इंशाअल्लाह। तो मैं शहर की नफ्स को अच्छी तरीक़े से जानता हूँ कि शहर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें आना चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवाम के मफादात में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर मैं असम्बली इलेक्शन में आने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपके चैनल के ज़रिए ये अवाम को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप एक बार मुझे असम्बली इलेक्शन के अंदर चुना के दीजिए। इंशाअल्लाह ये जो मसाइल है जो काफ़ी दिनों से हल नहीं हो पा रहे हैं, वो मसाइल को हल करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत और जद्दोजहद सर्फ करूँगा, और अवाम के मसाइल को दूर करने के लिए भरपूर जद्दोजहद करूँगा इंशाअल्लाह। आपको क्या लगता है औरंगाबाद नामांतर का मुद्दा इलेक्शन में रहेगा? जो औरंगाबाद हर बार होता है वो औरंगाबाद नामांतर अब जो है हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ गया है, जैसा बाबरी मस्जिद हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ गई है, जिसके ज़ख्म को हम हमारी मरते दम तक हम भूल नहीं सकते। वही औरंगाबाद की अवाम के लिए औरंगाबाद का मसला जो है अब हमारे दिल का ऐसा नासूर बन गया है कि हम हमारे मरते दम तक नहीं पूछते हैं। मैं ख़ास तौर से मुसलमानों से और हमारी गैर मुस्लिम अवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि ये एक तारीख़ी शहर है और ये औरंगाबाद एक तारीख़ी नाम है, इस लिहाजा जो है इसके अंदर जो है ज़ातिवाद ना आते हुए इसको जो है एक तारीख़ी शहर की हैसियत से देखना चाहते हैं। संभाजी महाराज के नाम पर ये शहर का नाम रखा गया है, लेकिन संभाजी महाराज का कोई कारनामा यहाँ नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो औरंगाबाद का नाम जो है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है, तो उनके ढेरों जो है यहाँ कारनामे उनके लगड़ दिए। ये वो शहर है औरंगाबाद शहर, यहाँ जहाँ से जो है एक ज़माने के अंदर इसकी राजधानी, पूरे हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करता था। तो ऐसे शहरों के नाम बदली कर रहे, और वो इस बुनियाद पे भर्ती कर रहे कि ये कोई मुसलमान के नाम पे रखा गया है। तो ये बहुत सख्त जो है मज़म्मत का मामला है, लिहाजा हम औरंगाबाद को नहीं भूल सकते। ठीक है, अब हमारे को अगर कागज़ पे कुछ लिखना पड़ा तो हम ज़रूर लिखेंगे, लेकिन मरते वक्त जो मरने के बाद हमारी ख़बर के ऊपर जो तख्ती लगाई जाएंगी, उस तख्ती के ऊपर हमारा नाम जो है औरंगाबाद रहेगा। ये बात तो तय है कि हम औरंगाबाद को भूल नहीं सकते, जैसा बाबरी मस्जिद को हम भूल नहीं सकते, वैसे ही हम औरंगाबाद को भी नहीं भूल सकते। देखिए, मैं विधानसभा लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, ये सही बात है, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पहले 5 साल पहले 2019 का विधानसभा मुझे मेरे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब ने मुझे मौका दिया था, और मैंने इससे पहले का विधानसभा लड़ा हूँ। और यहाँ की आवाम का मैं हर वक्त शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे लगभग 70,000 के करीब वोट भी दिए थे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर फिर से पार्टी मौका देती है तो मैं फिर लड़ने के लिए तैयार। देखिए, चुनौतियाँ तो मुझे पूरे शहर की इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से मैं इलेक्शन हारा उस दिन से मैं जो है तो लोगों की खिदमत के लिए ग्राउंड के ऊपर मौजूद हूँ, और मुझे हर कोने में शहर के कहाँ क्या क्या मसाइल है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब मेरे को जो है तो पता है। और मैंने उसमें से कई मसाइल को जो है तो हल करने में कामयाब हुआ, कई मसाइल को जो है तो अभी कामयाब करना बाकी है, और दूसरे नए मसाइल भी है। तो जो है तो मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूमात भी है उन मसाइल की और लोग भी देखते हैं, तो वो वजह से जो है तो चुनौतियाँ तो नहीं कहूँगा मैं, ये लोगों का जो है, जो लोगों ने मुझे वोट दिया था, अगर वो मौका देते हैं तो वो उनका हक़ है कि वो मुझसे काम ले, और मैं काम करने में जो तो इंटरेस्टेड हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ जनता का। इसीलिए मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए जो है तो अपनी ख्वाहिश को जाहिर भी किया। देखिए, अभी विधानसभा के जो इलेक्शन है 2-3 महीने के बाद में,
उसके लिए सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, हमारी पार्टी भी तैयारी कर रही है। हमारी तो अपेक्षा ये है कि महाविकास आघाड़ी की ही 100% सरकार आएगी, ऐसी उम्मीद भी है। और जितना काम हमको पार्टी की तरफ से सौंपा जाएगा हम वो काम पूरा ईमानदारी के साथ करेंगे। औरंगाबाद में सेंट्रल और पश्चिम ये दोनों जो सीट है ये शिवसेना ही के लिए है। तो जो भी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन यहाँ डिक्लेयर होगा उसके लिए 100% काम करें। इलेक्शन में मुद्दे डेवलपमेंट के होने चाहिए, पढ़ाई के लिए होना चाहिए, एजुकेशन के लिए होना चाहिए, लोगों के रोज़गार के लिए होना चाहिए, और आपस की जो कम्युनल हार्मनी है यानी जो जातिवाद फैल गया उसको ख़त्म करने के लिए होना चाहिए। बजट ज़्यादा से ज़्यादा कैसा लाया जाए वो होना चाहिए। यहाँ हमारे पास में जो रास्ते, फ्लाईओवर्स, पानी का मसला, इन सब मुद्दों पर जो है मुझे लगता है कि हमने प्राथमिकता के साथ, प्रायोरिटी के साथ इन कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है।